लास्ट क्लास में 4.2 कर रहे थे, 4.2 का 8 तक कर लिए थे। आज से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर से क्या था 9 नंबर क्वेश्चन? के किस मान के लिए के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। देखिए अभी तक जितना नंबर 8 तक, अभी तक 8 नंबर तो क्वेश्चन किए थे, उसमें देता था कि x का मान 2/3 है और पूछता था कि हल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते थे, x का वैल्यू पुट करते थे समीकरण में। अगर x का मान 0 आ जाता था तो समीकरण का हल हो जाता था, और समीकरण में x का मान 0 नहीं आता था तो समीकरण का हल नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 हल है ही, ठीक है, हल है। तो x का मान अगर बैठाएंगे तो 0 तो आना ही चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसी प्रकार x का मान बैठाते हैं, ठीक है। तो मेरा के का मान निकल जाए यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स का मान बैठाते हैं 2/3 हो जाएगा, के इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा प्लस, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, के इंटू 4/9 बराबर 2 + 2/3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, के इंटू 4/9 बराबर 3 एलसीएम होगा, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, होगा 8 डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से काट दीजिए 3 बार में कट जाएगा। ये तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है। के बराबर 6 आंसर। ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कहता है के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x² प्लस 2kx माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है, अब इसका कुछ इसका बनाते हैं 10 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन तक हमें चेक करने का था कि हल है या नहीं, या फिर सिद्ध करने का था हल है या नहीं। तो क्या करते थे, एक्स का मान पर रखते थे, और अगर एक्स का मान समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 आ जाता था, हल है, और नहीं 0 होगा तो हल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी अगर पहले से बोल रहा है कि किस मान के लिए एक्स बराबर 1/2 समीकरण का हल होगा, यानी कि अगर एक्स का मान रखेंगे तो 0 आना ही आना है, ठीक है। तो हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x² प्लस 2kx माइनस 3 बराबर 0। अब x का मान रखेंगे -1/2, 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के और -1/2 माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1/4 प्लस 2 से 2 काट दीजिए, माइनस के हो जाएगा यहाँ पे -k माइनस 3 बराबर 0। के इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में 3/4 माइनस 3/1 बराबर के, यानी कि के बराबर हो जाएगा एलसीएम 4, 3 माइनस 4 12, यानी कि -9/4, ठीक है। आंसर के का मान 10 नंबर हो गया। अब 11 देखते हैं। ग्यारह नंबर है, ए और बी के किस मान के लिए, 11 नंबर, ए और बी के किस मान
के लिए, किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स -6 बराबर 0 के हल है। ठीक है, देखिए लास्ट 2 नंबर 10 नंबर में था एक एक वेरिएबल मतलब एक के का मान निकालना था और एक्स का मान सिर्फ दिया था। यहाँ पे दो को निकालना, दो का मान निकालना, ए और बी का मान निकालना है और 2x का मान दिया। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा 2 को और समीकरण को हल करना है, बस यही है क्वेश्चन बनाएंगे उसी तरह। यानी कि x का मान अगर इसमें x का मान रखेंगे तो यह हल है, पहले से हल है पता है, यानी समीकरण मान 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं 3/4 रखते हैं, तो यह हो जाएगा a इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 -6 बराबर 0। ठीक है, ये होगा तो a इंटू 9/16 16 प्लस 3b/4 -6/1। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इधर माइनस में, इधर ले आते तो प्लस हो जाएगा +6। एलसीएम ले लीजिए, इधर 16 हो जाएगा 9a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में तो 4 12 b बराबर 6, यानी कि हो जाएगा 9a प्लस 12b, 9a प्लस 12b बराबर 1696। ये समीकरण एक आ गया। इसके आगे कुछ बना नहीं सकते हैं, फिर x का मान रखते हैं, x का मान -2 रखते हैं। ठीक है, -2 तो हो जाएगा यहाँ पे a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -6 बराबर 0। हो जाएगा a इंटू 4 प्लस -2b बराबर 6, यानी कि हो जाएगा 4a -2b बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण हल करने का है, उसको आगे बताएगा, लेकिन अभी समझिए समीकरण हल कैसे करें। यदि देखिए अगर इसको 4 है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ 9 है 12 भी है, यदि कोई एक सेम हो जाए, यानी 9 सेम हो जाए या फिर 12 भी सेम हो जाए, यहाँ पे घटा हुआ अगर दोनों का 12 2 भी है, यहाँ पे 12 भी है, अगर इसको भी 12 भी करके जोड़ देते हैं ये दोनों समीकरण को, तो बी से बी कट जाएगा, यानी कि ए का मान आ जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 को 12, यहाँ पे 2 भी है तो 12 भी कैसे आएगा यहाँ पे, और 6 भी 6 से गुना कर दे, पूरा समीकरण को 6 से गुना कर दे तो 12 भी आ जाएगा। तो लिखेगा समीकरण 2 को 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण को 2 को 6 से गुना करो, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे, पूरा समीकरण को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24a -12b बराबर 36 हो जाएगा, होगा। ठीक है, ये इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 जोड़ 3 कर देते हैं। देखिए जोड़िए, 9a प्लस 12b बराबर 96, यहाँ जाएगा 24a -12b बराबर 36, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये 9 और 24 33a कट जाएगा बराबर 6 6 12 9 3 12 13 132, 33 से कट जाएगा 4 बार में, ए का मान आ गया 4। ए का अब ए का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 9a, या फिर समीकरण 2 में रखते हैं, थोड़ा सा छोटा होगा समीकरण 2 में। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं तो ए का मान यानी कि 4 इंटू 4 -2b बराबर 6, ये हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में 16 प्लस इधर आएगा माइनस में बराबर 2b, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 10, और b का मान आ जाएगा 5, b का मान 5, यानी कि मेरा आंसर आ गया, अतः ए बराबर आ गया मेरा 4 और बी बराबर 5।
आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब 12 नंबर देखते हैं। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0, के बराबर 0 का एक हल है, के का किस मान के लिए सर इतना का हल है। एक्स बराबर ए मान, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर क्या है ए, एक्स का समीकरण में एक्स का मान ए बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0। एक्स का मान बैठाएंगे ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर ए गुना ए होगा, लेकिन माइनस यहाँ गुना होगा तो ए स्क्वायर, यानी कि अगर ए इसको हम यहाँ लिखते हैं तो माइनस ए से गुना होगा, माइनस ए से गुना होगा ए में तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये माइनस इधर प्लस जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये भी हो जाएगा। हो गया इसका आंसर, 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन है के कॉमा ए और बी के मान निम्न द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें। ए और बी के मान निम्न द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें। समीकरण के लिए ज्ञात करें ताकि x के दिए गए मान दत्त समीकरण का हल हो, मूल हो, ताकि x का मान दिए गए समीकरण का मूल हो, दिए गए समीकरण का मूल या हल, इसी को बोलते हैं मूल या हल हो। ठीक है, हल मूल हो चाहे हल हो, ए और बी का मान निकालना है। एक्स का मान दिया हुआ है 2। पहला नंबर 13 का पहला दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और एक्स का मान दिया हुआ है 2, यानी कि एक्स का मान 2 रखने पर इसका एक्स जो 2 है, एक्स बराबर 2 जो है समीकरण का मूल है, यानी कि एक्स का मान अगर समीकरण में रखेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान बराबर एक्स का मान रखेंगे 2। ठीक है,
तो k इंटू टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस 6 बराबर 0। तो k इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0, या माइनस k इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि माइनस इधर उधर जाएगा तो प्लस में k इंटू 4 बराबर 4। 4 से 4 कट गया, k का मान आ गया 8। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है 13 का दूसरा। दूसरा 6x² प्लस kx माइनस रूट अंडर 6 बराबर 0, और x का मान दिया हुआ है -√3/2। -√3/2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। x का मान बैठाएंगे -√3/2, हो जाएगा 6 इंटू -√3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -√3/2 -√6 बराबर 0। ये हो जाएगा 6 इंटू √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 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 माइनस माइनस √3 और बटा 2 माइनस √6/1 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ काट देते पहले 3 या 2। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, 9 माइनस √3 के √3 भी लिख सकते हैं, √3 माइनस 2√6 बराबर 0। ये 2 इधर भाग में हो जाएगा, गुना में गुना होगा 0 से, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस k√3 माइनस 2√6 बराबर 0। ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा k का मान k√3 बराबर 9 माइनस 2√6, और k का मान आ जाएगा 9 माइनस 2√6 बटा √3। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? ये हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो अभी अलग अलग भाग देना है। के बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2√6, √3 से भाग दीजिए, यहाँ पे भी √3 से भाग दीजिए। तो √3 से यहाँ 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। तो एक √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3√3 माइनस √3 गुना काटेंगे तो √2 बार में कटेगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा के का मान। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर 13 का तीसरा। दिया हुआ ax² माइनस 13x प्लस b बराबर 0, और x का मान दिया हुआ है 3/2 2/3। ठीक है, 2/3। इसमें देखिए समीकरण बन जाएगा, क्योंकि दो एक्स का मान दिया हुआ है। एक्स का मान पहले एक बार रखेंगे, एक्स का मान 3/2 रखते हैं, तो हो जाएगा a इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3/2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा a इंटू 9/4 माइनस 39/2 प्लस b/1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 9a माइनस 78 दो बार में लगेगा, यहाँ पे 4b बराबर 0। इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा 9a प्लस 4b बराबर 78। ठीक है, तो हो गया समीकरण 1।
अब इसका x बराबर 2/3 रखते हैं, 2/3 तो हो जाएगा a इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2/3 प्लस b बराबर 0। फिर बराबर a इंटू यहाँ हो जाएगा 4/9 माइनस 13 दूनी 26/3 प्लस b बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं इसका 1, एलसीएम हो जाएगा 9, यहाँ 4a प्लस 3 बार में 26 78 हो जाएगा ना। अब प्लस 9b बराबर 0, ठीक है, माइनस 78 इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में उधर जाएगा तो गुना में 0 गुना 0 करेंगे 0, आ जाएगा 4a प्लस 9b बराबर 78। इधर प्लस में माइनस में इधर प्लस में, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करना, ठीक है। देखिए हल करने के लिए ये चाहे a को बराबर कर लीजिए चाहे b को बराबर दीजिए, किसी एक को बराबर कर देगा तो बन जाएगा 9 को बराबर 9 एक को है या 9 और 4 कैसे बराबर होता है, ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए 36 है ना। तो यहाँ 4 को 36 लाने के लिए 9 से गुना करेंगे और 9 को यहाँ 36 लाने के लिए 4 से गुना करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर लिखें यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 1 में कितना से 4 से तथा 2 में 9 से गुना करने पर गुना करते हैं। 1 में 9 से 4 से गुना करेंगे तो 36a प्लस 16b बराबर 4 से गुना कर रहे हैं तो 80 गुना 4 क्या है 320 और उसमें से 8 घटा लेंगे तो 312 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 9 से, तो 36a प्लस 9 से गुना करेंगे 81b बराबर 9 से गुना करेंगे यानी कि 10 से गुना करते हैं तो 780, 78 घटा देंगे 780 में तो 702 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब घटा करना है, दोनों को घटा करना है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 16 में से 81 घटाएंगे यानी कि घटेगा नहीं उल्टा घटाएंगे, 1 में से 6 हो गया 5 बचा यहाँ पे 7 में से गया तो 6, 65 भी माइनस में बराबर यहाँ पे उल्टा घटाएंगे 0, 1 0 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 गया तो 3, 690, 0 से 0 कट गया यानी कि 65 बी बराबर जाएगा 390 बटा 65, काट दीजिए 13 से 33 39 30 बार में 13 55 65, फिर कटेगा 6 बार में यानी कि बी का मान आ गया 6। अब बी का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण बी का मान 1 में रखते हैं तो 9a प्लस बी यानी कि 4 इंटू 6 बराबर 78, इधर 24 9a बराबर इधर 24 प्लस में जाएगा तो माइनस में 78 में 24 जाएगा तो 54, काट दीजिए 6 बार में कर दिया 954, ए का मान भी 6 यानी कि बी का मान 6 ए का मान 6 हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं 13 का लास्ट चौथा नंबर देख लेते हैं।
13 का चौथा नंबर। ठीक है, दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0 और एक्स का मान दिया हुआ -2/5 यहाँ पे 5/3। ठीक है, इसमें भी देखिए दो समीकरण बनेगा। आज के लिए इतना ही बताएंगे, इसके बाद फिर कल। ठीक है, इसमें भी दो समीकरण बनेगा। तो एक्स का मान रखते हैं -2/5, तो देखा ए इंटू -2/5 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -2/5 -10 बराबर 0। अब ए इंटू उसका स्क्वायर 25 4/25 -2b/5 माइनस माइनस इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 10 बराबर 10। ठीक है, और इसमें ले लीजिए 25 हो जाएगा 4a माइनस 10b 5 बार में 10b बराबर 10, यानी कि इधर गुना में इधर भाग में उधर जाएगा गुना में 4a माइनस 10b बराबर 250। समीकरण एक हो गया। ठीक है, अब एक्स का मान बैठाएंगे 5/3, हो जाएगा ए इंटू 5/3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 5/3 माइनस 10 बराबर 0। फिर से इधर माइनस हो जाएगा प्लस में ए इंटू 25/9 प्लस 5b/3 बराबर 10। एलसीएम ले लीजिए 9 हो जाएगा 25a प्लस यहाँ पे 15 3 बार में 15b बराबर 10। ये इधर गुण भाग में इधर जाएगा गुना में तो 25a प्लस 15b बराबर हो जाएगा 90। समीकरण 2। अब ठीक है, चाहे ए बराबर कर लीजिए चाहे बी बराबर कर लीजिए, तो बी बराबर कर लेते हैं क्योंकि माइनस है तो जोड़ देंगे तो घट अथी क्या कहता है जोड़ देंगे तो बी भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 है 15 और यहाँ पे 10 है, कैसे इन दोनों का सेम कर सकते हैं। तो 60 15 का टेबल और 10 का टेबल में 60 दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि एलसीएम 15 10 का एलसीएम 4, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर, तो करते हैं यहाँ पे गुना। समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 को 6 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 ए, इसको फिर से 6 से गुना करते हैं -60b बराबर 6 से गुना कर रहे हैं ना इसको, तो 25 छक्का 150 यानी कि 1500 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 4 से गुना कर रहे हैं 25 चौका 100 4 से गुना कर रहे हैं प्लस 1560b बराबर 4 से गुना कर 360 ये। ठीक है, कट गया, ये हो जाएगा कितना 124a बराबर 0 6 1860। 124 से काटेंगे यानी कि ए का मान क्या जाएगा 106 इतना बट्टा 124 काट गया, कितना कटेगा 1860। तो 4 से काटते हैं पहले, 4 किया 12 4 एकम 4 4 चौका 16 बाकी बचा 2 4 चौका 2 4 चौका 24 बाकी बचा फिर 2 5 चौका 20। ठीक है, 31 से काटते हैं, 31 से कहीं 31 बाकी बचा 13 135 बचेगा ना, तो 5 बार यानी कि ए का मान आएगा 15, ए का मान आएगा 15। तो ए का मान समीकरण ए का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण एक इसमें बड़ा है, समीकरण 1 2 में है, तो इसमें रख देते हैं 1 में रखने पर ठीक है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ पे -10b बराबर 250। इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 10 -10b बराबर हो जाएगा 190। इधर माइनस इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस 190 हो जाएगा, 190 कट गया, यानी कि बी का मान आ गया -19। ठीक है, आंसर हो गया ए का मान 15 बी का मान -19।
ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद आगे कल।